दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी जीके से आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के राज्य से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा छत्तीसगढ़। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा होता है क्या दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर एक खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ए ऑप्शन आपका ऐड होगा ओडिशा। किससे गुजरती है कर्क रेखा? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ऐड होगा, ओडिशा से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन ऐड होगा गुजरात। दोस्तों धीनोधर पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित है। तो धीनोधर पहाड़ियां गुजरात राज्य के कच्छ जिले में नानी अरल ग्राम के समीप स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान है। सबसे ऊंची चोटी पर एक यह स्थित मंदिर है। कौन सा? धीनोधर पहाड़ियों पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका गुजरात राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहाड़ियों का उनके क्षेत्रों से मिलान करें। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। ठीक है, इसमें आपका ए जो है वो जाएगा ए के साथ पूर्वी घाट। फिर आपका ये जो बी है, बी जाएगा आपका, दूसरा जाएगा बी के साथ, तीसरा जाएगा आपका डी के साथ और चौथा जाएगा आपका सी के साथ। यानी जावड़ी पहाड़ियां, पूर्वी घाट, होड्डा बेट्टा पश्चिमी घाट, जैतिया पहाड़ियां मेघालय, मेघालय का पठार और जैतिया पहाड़ियां आपका, हाँ मेघालय पठार और पटकाई पहाड़ियां ये आपका जाएगा पूर्वांचल से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहीं लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य और गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कवरत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा उलर झील। तो उलर झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपुर जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झेलम नदी से होकर यह गुजरती है। अब बता दें इस झील बेसिन का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। लोकटक झील मणिपुर में, बारा पानी या उमियन झील मेघालय में और भीमताल झील एक त्रिभुजाकार झील है जो उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील एक खारे पानी का जलाशय यानी लैगून है जो ओडिशा राज्य के जिले में फैली हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा सुवर्ण रेखा। तो हुंडरू जलप्रपात लगभग 98 मीटर ऊंचा झारखंड राज्य के रांची जिले में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आपको बता सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार में रानी चुआ नामक स्थान से निकलकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में प्रभावित होती है। आपको याद है ये 610 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा वराही। अगला क्वेश्चन, यह कर्नाटक राज्य में जो है शिमोगा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा 7,516.6 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत की कुल मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है वो लगभग 61 किलोमीटर है तथा द्वीप क्षेत्रों सहित कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। आपको बता दें देश के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीप शामिल हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा 572। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा राक्षस ताल। तो सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लागनेच गबांग क्या कहते हैं? लाग चेन खबाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा रिंद। तो रिंद सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जिनमें श्योक, गिलगित जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, कास्टिन व द्वास है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा मैथन। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्दी के महीनों के दौरान मौसम से पृष्ठीय दाब के वितरण से प्रभावित होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा मध्य और पश्चिमी एशिया। अगला क्वेश्चन, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा लोएस। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा रेगुर। तो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी है। इसमें पानी को धारण करने की अधिक क्षमता होती है। यह कपास, ज्वार और दलहन की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण हैं। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है,
ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जानवरों को जंगलों से सुमेलित कीजिए जिनमें वे पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पर्वतीय वन यहाँ ऊंट पाए जाते हैं, कटीले वन और झाड़ियां यहाँ याक पाए जाते हैं, और मैंग्रोव वन यहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो झूमिंग 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 झूम जोन है ये आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, दहिया आंध्र प्रदेश में, पेंडा जो है ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और जो कुमारी है ये आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, झूमिंग झूम जो है दोस्तों ये आपका जाएगा पहला का सी, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। दूसरा जो है दहिया है ये आपका जाएगा मध्य प्रदेश में। तीसरा जो है आपका ये जाएगा आंध्र प्रदेश से पेंडा, और कुमारी जाएगा आपका डी पश्चिमी घाट से। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस क्षेत्र में हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर चली। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रमाणित कोयला भंडार कोयला मंत्रालय भारत सरकार 2018 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित में राज्यों में अवरोही क्रम को में सही क्रम है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। प्रमाणित कोयला भंडार कोयला मंत्रालय 2018 तक की प्राप्ति जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में कोयला के 5 शीर्ष भंडारक राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आज का प्रश्न आपके लिए, छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। अभ्रक, कच्चा लोहा, कोयला या बॉक्साइट। इस क्वेश्चन के जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।